आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरा विषय है राजनीति पर। हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अब 2 महीने के बाद आने वाले हैं। हर पार्टी अपने स्तर पर सक्रिय हो चुकी है। हर इच्छुक उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, डट चुके हैं और कई उम्मीदवार तो काम पे लग चुके हैं। जिस शख्सियत के पास मैं खड़ा हूँ अटल समाज सेवा के संस्था के चेयरमैन हैं, उनके बानी हैं, उनके अध्यक्ष हैं और हमेशा चर्चा में रहते हैं। राजनीति पर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, कभी मार्गदर्शन करते हैं, कभी आलोचना करते हैं, कहने के चर्चा में रहते हैं। और फिर एक बार विधानसभा चुनाव आया है। चलिए जानना चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर में उनकी जो राजनीति चल रही है, उनकी अपनी सोच क्या है, उनकी अपनी विचारधारा क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आज फिर एक बार विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, ख़ास करके औरंगाबाद के अंदर जिस प्रकार से कई मुसलमान नेता अलग अलग पार्टियों के अब सामने निकल के आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि औरंगाबाद का राजनीतिक सफ़र कैसा रहेगा? आज पहले तो मेरे शहर के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को आदाब, सलाम, नमस्कार। और आज अंसारी साहब, आज आपके चैनल पर जो बात करने का जो मकसद है वो ये है कि आज जो है तो विधानसभा का जो मौसम है वो गरमाया है जी। और हर पार्टी, हर कार्यकर्ता, हर समाज सेवक, हर नेता जो अपने आप को सक्षम समझता है जी कि मैं विधानसभा लड़ सकता हूँ, मैं चुन के आ सकता हूँ, हर किसी की एक अपनी सोच है। उसी सोच के तहत मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो है तो हमें चैनल पर आकर समाज से मुखातिब होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ समाज से कि अब हम कब तक नुकसान उठाएंगे। जी। मैं आपको अलल ऐलान कहता हूँ जी कि हमने पढ़ा लिखा खासदार खो दिया है। जी। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी के स्टेज के ऊपर काम किया। जी। मैंने MIM के खासदार इम्तियाज़ जलील के विरुद्ध अपोजिट जाकर काम किया। मैंने अफसर खान का काम किया, लेकिन मुझे आज कुछ उसका एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तो हमसे गलती हुई। हम जो है तो समाज को जो है तो हमने खींच कर लाना चाहिए था, जो हम नहीं ला सके। और जो है तो हमने हमारी सोच के तहत जो है तो काम किया और जो है तो हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के स्टेज के ऊपर काम किया। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे वजह से कुछ ना कुछ इम्तियाज़ जलील साहब को नुकसान हुआ, मगर मैं इस का आज जो ये नुकसान की भरपाई जो हो किस तरीके से हम कर सकते हैं ये बताने के लिए और ये मीडिया लोगों तक पहुंचाने के लिए आज आपको बुलाया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बार बार समाज के अंदर हमारा बंटवारा हो रहा है जी। हमें जो है तो बंटवाया जा रहा है जी। आज जो है तो विधानसभा अभी लगने वाली है जी। और उसमें भी जो है तो कई मुसलमान जो अपने आप को सक्षम समझते हैं कि वो चुन कर आ जाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि बार बार जो है तो अपने समाज का नुकसान मत करो। आज जो है तो हमने पढ़ा लिखा खासदार खो दिया है। हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में हम जो है तो आमदार भी खो दे, विधानसभा भी खो दे और विधानसभा में हमारा कोई आवाज़ उठाने वाला ना रहे। ये गलती नहीं होना चाहिए। और जो है आज हम जो जैसे हमने मिसाल दिया है कि इम्तियाज़ जलील साहब का हमने काम नहीं किया, कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील साहब की उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जो है तो बुजुर्गान दीन से बैर, जो है तो किसी वार्ड के अंदर ये पहुँचे नहीं, इनके भी बहुत सारे गलतियां हैं। और उसके ऊपर हमने भी जो है तो कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे नुकसान हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी किसी भी समाज, अपने समाज के अंदर हम जो है तो उलमाए दीन से जो अपने समाज के ज़िम्मेदार है, उन ज़िम्मेदारों से मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि आप उलमाए दीन ने सामने आना चाहिए। और जो है तो समाज के अंदर जो हर कोई कह रहा है कि मैं लड़ रहा हूं, समाज के अंदर उलमाए दीन ने जो है तो एक मशवरा लेना चाहिए, एक कमेटी जो है तो गठन करना चाहिए और मुसलमानों का
खुसूसन हमारे समाज का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हमारा लोकसभा में ना हो, इसके लिए एक मशवरा करना चाहिए और उसी के तहत एक हमारा कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट खड़े करके जो है तो उसको चुन के लाने का हमारा काम होना चाहिए। यही आज मैसेज आपको समाज तक पहुंचाने के लिए आज मैंने आपको बुलाया हूँ। सर, जैसा आपने लोकसभा की मिसाल दी और कहा है कि हमने एक पढ़ा लिखा खासदार खो दिया है, ये आप ही के अल्फाज है, और फिर एक बात सुनने में आ रहा है कि मध्य से सांसद इम्तियाज़ जलील साहब जो तो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या अगर वो आमदार में चुनाव लड़ते हैं तो सवाल ये है कि आप बेबाक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, तो फिर आपकी और आपकी संस्था की भूमिका करेंगे क्या? आप चाहेंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब मध्य चुन के आ जाए? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब, उस्मानी साहब, जावेद कुरैशी साहब, हर कोई जो है तो लिस्ट में लगा हुआ है जी। कि भाई हम जो है तो विधानसभा लड़ने वाले हैं जी। कहने का मतलब ऐसा है कि अब जो है तो खासदार साहब ने जो है तो लोकसभा लड़ा है जी। बराबर है जी। तो हर कोई जो है तो दूसरे कार्यकर्ता भी जो है जी। जो कई सालों से जो मेहनत कर रहे हैं एमआईएम के अंदर, जी। तो कहीं ना कहीं जो है वो तो अगर इम्तियाज़ जलील साहब लड़ते हैं तो कहीं इनके यही का लोग जो है तो इनके खिलाफ में काम ना करे, तो इन बातों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे उस्मानी साहब हो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, चाहे गफ़ार कादरी साहब हो, कोई भी हो, हम जो है तो उलमाए दीन जो हमारे रहबर है, हमारे रहबरों ने तय करना चाहिए और उनकी बातों के ऊपर, उनकी मशवरे के ऊपर तमाम समाज ने लब्बैक करना चाहिए। और ये मशवरे के साथ ही हम जो है तो विधानसभा लड़ेंगे। ये मशवरा मैं आपके माध्यम से जो है तो उलमाए दीन तक पहुंचाना चाहता हूं और आप भी जो है तो उलमाए दीन से रब्ता कीजिए और उनके अंदर उनको बोलिए कि हमारा समाज जो है तो बिल्कुल डूबता हुआ जा रहा है, हम जो है तो राजकीय क्षेत्र में हम बर्बाद हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के ख़यालात अलग है, हर किसी के पार्टी का रुझान अलग है। लेकिन आज मराठा समाज को देखिए, आज उन्होंने लोकसभा में हर समाज ने अपने अपने तरफ जो है तो वोटिंग किया, मगर मराठा समाज ने सिर्फ और सिर्फ मराठा कैंडिडेट को चुन के लाने का काम किया है। ये मराठवाड़े का इतिहास है और सारे मराठवाड़ा ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो क्या ये इनकलाब ये मुस्लिम समाज के अंदर, ओबीसी समाज के अंदर नहीं लाया जा सकता? इसी के तहत आज मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम जब तक उलमाए दीन के मैदान में नहीं पहुँचेंगे, नहीं जाएंगे और उनको सामने नहीं लाएंगे तो हम जो है तो कामयाब नहीं हो सकते। सर, लेकिन एक बात ये भी है, जैसा आपने कहा है कि उलमाए दीन को आगे आना चाहिए, लेकिन ये भी पूरे देश ने देखा है कि महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस को जो है तो हमारे कई काबिल एहतराम जो थे उनकी तायद हासिल रही। उन्होंने हिकमत के साथ ऐसे ऐसे राज्यों के अंदर, ऐसे इलाकों के अंदर हिकमतन जो सेकुलर माइंड के लोग हैं उनके तहत ऐलान किया। आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर महाविकास अघाड़ी ने इंडिया अलायंस जो है तो बड़ी बहुमत में आया है, बहुमत विरोध एक अच्छी खासी तादाद में आया है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना साहब? नहीं साहब, मेरा ये बोलना है कि आज कोई भी पार्टी मुसलमानों के हित में नहीं बोलती है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, भाजपा हो और दीगर कोई भी हो, चाहे शिंदे गठ हो जी। कोई भी समाज, कोई भी पार्टी मुस्लिम समाज के साथ खड़ी हुई नहीं है। आपको ये मिसाल देखना पड़ेगी, क्योंकि जब भी मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मुसलमानों के विषय के ऊपर जब भी बात आती है, लोकसभा में बात नहीं होती है, कोई हाजिर नहीं होता है। क्या बात है, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा उठा, वक्फ बोर्ड का जब बिल लाया गया उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। हमने तो लोकसभा में पूरे ईमानदारी के साथ में कांग्रेस का साथ दिया, महाविकास आघाड़ी का साथ दिया, मगर हमको क्या मिला? क्या कौन से महाविकास आघाड़ी के सांसद ने उसके अंदर आवाज़ उठाई है कि ये जो मुसलमानों का इदारा है वक्फ बोर्ड, उसको क्यों लाया जा रहा बार बार? तो आप ये बात समझ लीजिए, हमारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। हमने जो है तो उलमाए दीन के तहत जो है तो राजकारण में उतरना चाहिए। जैसे आज मराठा समाज किसी सब पार्टियों को बाजू में रख के आज जयरंगे के साथ में खड़ा हुआ है। जी। क्या हम किसी इम्तियाज़ जलील के साथ, किसी जावेद कुरैशी के साथ, किसी उस्मानी साहब के साथ हम खड़े नहीं सकते? आज देखिए उस्मानी साहब ने, आप बात आई है उस्मानी साहब की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझदार, ईमानदार, वफादार, तमाम कैटेगरी जिनके पास में है,
तमाम कैटेगरीज इनके पास में है। आज जो है तो अपने पद का कोई राजीनामा नहीं देता है। जी जो मुखबिर जो एजेंट बन के बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जी आपने तात्पुरता एक अपनी मफाद के लिए चंद दिनों के लिए अपने राजीनामे दिए और फिर उसी पद पर जाकर बैठे। जी आज जो है तो कांग्रेस को इतने दिनों से, इतने सालों से इनको शहर अध्यक्ष नहीं मिला है, काबिल शहर अध्यक्ष नहीं मिला है। क्या बात है, आज तक के वो पद जो है तो यानी प्रभारी चल रहा है, जी जो परमानेंट लेटर किसी को दिया नहीं गया जी। है। यानी कांग्रेस की नज़र में उस्मानी के बाद में कोई औरंगाबाद ज़िले में नहीं है। जी तो फिर आप कौन से दावे करते हैं और कौन से मुसलमानों की रहबरी की बात करते हैं? तुम्हारे जितने भी सांसद हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड की जब बिल आया तो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। तो हमारा ये कहना है कि हमारा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के, और हमने जो है तो राजकारण को जो है तो हमारे आज़ादी की जंग को उलमाए दीन ने शुरू किया था। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकारण की जंग को भी उलमाए दीन से शुरू किया जाए। सर, जैसा आपने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर, जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस के या जो महाविकास आघाड़ी के लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, बात सही है, काफ़ी लोगों ने इस पर एतराज़ जताया है। लेकिन साहब, ये भी तो कड़वा सच है ना कि महाराष्ट्र में या हर राज्य के अंदर, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने 30-35 साल 40 साल पहले आपको वक्फ बोर्ड बना के दिया, वक्फ बोर्ड मेंबर बना के दिया, चेयरमैन बना के दिया। चपरासी से लेकर चेयरमैन से लेकर तो वक्फ मंत्री मुसलमान होता है, ज़्यादातर होता है। अब इतने बड़े इख्तियारात आपको अगर हुकूमत ने दे दिए और आपके लोग के रहते हुए अगर ये सब मतलब तमाशा चलेगा, नुकसान चलेगा, तो किस मुँह से बोल सकते हैं हम कि सरकार बदमाश है? नहीं, सरकार की जो दोहरी पॉलिसी है, आज सरकार को मुसलमानों से आज जो है तो जो राजकारण है, आज का राजकारण कास्टिज़म पर हो चुका है। जी यानी पहले जो सरकार चलती थी तो वो सेकुलर माइंड था उनका कि भाई हमको इस समाज को भी लेके चलना है, इस समाज को भी लेके चलना है। लेकिन आज जो है तो किसी भी पार्टी को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनकी वोट की ज़रूरत है। बस इलेक्शन आया, 4-5 दलालों को खड़े कर दो। जी मैं तो दलाल बोलूँगा, जी 4-5 दलालों को इनके घर पे पेटियाँ पहुँचा दो और जो है तो इनको थोड़ा बहुत नजराना दे दो, तो ये मुसलमानों को बहकाने का काम चालू कर देते। और जो है तो सेकुलर के नाम पे जो है तो हमको लूटा जा रहा हमारे लिए। आज बताओ, जयरंगे पाटिल साहब, इन्होंने जो है तो अपने समाज की आवाज़ उठाई जी और पूरा समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। जी पूरा समाज खड़े के बाद में जो है तो महाराष्ट्र सरकार जी जो है तो इसके ऊपर सोचने पर मजबूर है, जी जो है तो कमेटियाँ बनाने पर मजबूर है, इनको किस तरीके से आरक्षण दिया जाए इस पर ऊपर मजबूर है। तो हमारा जो 5% आरक्षण हमको दिया गया था वो भी छीन लिया गया। जी हम मुस्लिम समाज को जो 5% आरक्षण दिया था वो भी छीन लिया गया है। तो आप कब तक इनकी दलाली करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा बात करते हैं, हम जो है तो लोकसभा में अब हमेशा समाज की आवाज़ उठाते हैं, मगर जो है तो आवाज़ में वो पावर नहीं है। जी क्योंकि हम पूरे भटके हुए, जी हम राष्ट्रवादी के साथ, हम कांग्रेस के साथ, हम सेना के साथ, हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जो हमारे साथ ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि भाई हमें जो है तो इनकलाब लाना पड़ेगा, मुस्लिम समाज के अंदर जो है तो इनकलाब लाना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है तो राजकारण में अपने आप का अहदा, अपने आप का वज़न हम रख सकते हैं। वरना ये जब इलेक्शन आया जब हमको यूज़ कर रहे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं। सर, क्योंकि बात औरंगाबाद शहर से हो रही है और मैं महाराष्ट्र की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि औरंगाबाद की बात हो रही है, मैं बस साफ अल्फाज में खुल के पूछ रहा हूँ। और ख़ास बात ये साहब, ये सवाल मेरा नहीं है, ये फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे जो कमेंट्स आते हैं, जो लोगों की अपनी राय होती है, जो अपील होती है, उसके संदर्भ में सवाल है। उसमें से तलाश के मैं सवाल पेश कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर महाविकास आघाड़ी ने, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, औरंगाबाद शहर से 2 मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से, तो फिर मेहमान तो 2 उम्मीदवार देने वाली है, एक पूर्व से, सेंटर से। हो सकता है खासदार इम्तियाज़ साहब खड़े हो जाए, हो सकता है कि गफ़र खाई साहब खड़े हो जाए, कौन खड़े होंगे अभी पता ही नहीं है।
लेकिन जो नाम ज़्यादा चर्चित चल रहा है वो ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब का चढ़ा है, सेंटर चल रहा है, और पूर्व से गफ्फार खालिद साहब का चढ़ा है। अगर महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती है औरंगाबाद ज़िले के अंदर, तो क्या आपकी राय क्या है कि मुसलमानों को फिर महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहिए कि इमाम के साथ जाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि हम किसके साथ जाएंगे, महाविकास आघाड़ी के साथ तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं आपको खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि ये जो आरएसएस की चालन वाले लोग हैं, आज महाविकास आघाड़ी जो है तो मुसलमानों के हित में नहीं है। ये मुसलमानों के कुछ चमचे जो है तो उनके साथ में घूम के जो है तो अपने आप को सेकुलर बताते, और ये पार्टियां भी सेकुलर बताती। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बस करो दलाली, खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब समाज के ऊपर आती है ना तो किसी से डरा नहीं जाता, और हम तो वो कौम है सिवाय अल्लाह की किसी से डरने वाली कौम नहीं हम। तो मेरा यही कहना है कि चाहे एमआईएम हो, चाहे हमारे उलमाए दीन, जिसको उलमाए दीन, मेरा आपको एक ही बोलने का मकसद है कि मैं आज जो आपके चैनल पर आया हूं तो मैं ये, मेरा दर्द, मेरा दुख और मेरा जो सोच है वो ये है कि अब हमारा बंटवारा बहुत हो चुका जी। अब हम जो है तो बंटना नहीं चाहते। अगर हमारे उलमाए दीन कहेंगे कि हमें जो है तो एमआईएम के हम 2 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल हमको उनको अलग ऐलान सपोर्ट करना है, तो हम एमआईएम का काम करेंगे जी। बिल्कुल एमआईएम का काम करेंगे, क्योंकि हम हमारे उलमाए दीन से गद्दारी नहीं करेंगे। अगर हमारे उलमाए दीन कहते हैं कि हम उस्मानी साहब को खड़े कर रहे हैं मध्य विधानसभा से, और उधर से कर रहे हैं गफ्फार कादरी साहब को, तो हम उनका काम करेंगे। और पूरे समाज में जो है तो उलमाए दीन जो वारिस है जी, अंबियाओं के वारिस है जी जी, तो उनकी बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। और आज का वक्त ये आ चुका है कि हम दलालों में बंटने वाले नहीं हैं, और विधानसभा बगैर दलालों के लड़ना है हमको, और समाज को और ये सरकार को ये बताना है कि अब ये समाज जाग चुका है। सर, एक सवाल ये है, जैसा आपने कहा है कि ठीक है आपके जज्बात जो भी है जनता देख रही है, आके एक एक अल्फाज को, एक एक जुमले को जनता देख रही है। मेरा सवाल ये है कि भाई एक तो इम्तियाज़ जलील साहब खड़े हो गए, मैं खाली एग्जांपल दे रहा है, इम्तियाज़ जलील साहब खड़े हो गए, जाहिद खुरैशी साहब खड़े हो गए, उस्मानी साहब भी खड़े हो गए, ठीक है। एक उम्मीदवार समझो 30 क्षेत्र पे खड़े हुए, तो आपको लगता है साहब जब इतने दिग्गज नेता जब खड़े रहेंगे तो मुसलमानों का वोट का बंटवारा होगा, तो सीधे बीजेपी चुन के आ रही, इसमें क्या है, नो डाउट। नहीं, मैं आपके चैनल से जो संदेश और जो मैसेज पहुंचाने के लिए आया हूं, वो ये इसलिए आया हूं कि हम एक प्लानिंग कर सकते हैं इसके अंदर, और मैं उलमाए दीन से भी रब्ता करने वाला हूं जी, और उनसे ये कहने वाला हूं कि हम जो है तो एक एमआईएम का हो, एक जो है तो दिगर हो, और किसी पार्टी का एक हो, और वो मुस्लिम हो, और हमको उसको चुन के लाने का हमारा मकसद हो, हम इस मकसद से भी जो है तो ये इलेक्शन को लड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एमआईएम 3 कैंडिडेट खड़े कर दे, बराबर है। मतलब हिकमत काम करना, यानी हिकमत से काम होना चाहिए। अगर भाई मध्य विधानसभा से अगर समझो भाई उस्मानी साहब को अपन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हाँ। उलमाए दीन जो तय करेंगी वो फाइनल रहेगा जी जी। मेरा ये मशवरा है, ये छोटे से अदना सा एक रोड पे चलने वाले कार्यकर्ता का एक मशवरा है कि मेरा ऐसा ये बोलना है कि भाई हम जो है तो एमआईएम को विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा उस्मानी साहब जैसा आज औरंगाबाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने जो है तो अपने पद का राजीनामा दिया है, और जो है तो और दिगर भी है, तो जैसे भाई जावेद कुरैशी साहब है, वंचित बहुजन आघाड़ी से हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, तो अपन जो है तो जावेद कुरैशी साहब को जो है तो उधर से पश्चिम से दे देंगे। अच्छा, यानी अपन एक मशवरा करके जो है तो हर जो है तो हमारे कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट को चुन के लाने का समाज की जिम्मेदारी होंगी। और हम जो है इतनी ताकत रखते हैं कि हम आमदार चुन के ला सकते हैं। आमदार हमारा किसी भी हाल में चुन के आ सकता है, तीनों क्षेत्र से, मगर शर्त यह है कि हमको जो है तो एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर एमआईएम का कैंडिडेट है तो हम एमआईएम का कैंडिडेट का काम करेंगे, अगर हमारा कोई अपक्ष उम्मीदवार है तो उसका काम करेंगे। इस तरीके से हम अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं, लोकसभा विधानसभा अगर हम लड़ते हैं तो इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे, वरना इसी तरीके से बंटवारे में हो जाएंगे। ये 10-5 हज़ार वोट ले लेंगे, वो 5-6 हज़ार वोट ले लेंगे, वो 4-5 हज़ार वोट लेंगे, और जो है तो एक दूसरे के स्टेज के ऊपर एक दूसरे को आके
जो है तो बुरा भलाया करेंगे, आपने अपने उनके खामियां गिनाएंगे, उसमें समाज परेशान, समाज ने किसको वोट देना चाहिए तो आप उलमाए दिन ने रास्ते पर आना चाहिए और जो है तो इन सारे पुढ़ारियों को एक जगह लाना चाहिए कि बस होगा, आप समाज का कब तक नुकसान करेंगे? ये समाज का नुकसान हो रहा है नहीं। कल 4-5 लोग, अब वो गब्बर एक्शन कमेटी बोल रही मैं लड़ूंगी, वो जावेद कुरैशी साहब बोल रहे मैं लड़ूंगा, उस्मानी साहब बोल रहे मैं लड़ूंगा, उसके बाद में जो है तो गफ्फार कादरी बोल रहे मैं लड़ूंगा, साजिद समीर बिल्डर बोल रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। अरे साहब, सब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वोट ले और पूरा सत्यानाश कर दो। अरे अपना आप जो लड़ने का बोल रहे हैं, आप कौन से वजूद पे बोल रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर कोई खड़ेगा तो ये बंटवारा हो जाएगा। साजिद समीर बिल्डर के जितने रिलेशन के लोग हैं वो उसको मारेंगे, नज़ीर फारूकी के रिलेशन के जितने लोग हैं वो उसके पहचान वाले को मारेंगे। मैं भी कह रहा था कि मुझे विधानसभा लड़ना है जी, तो कहने का मतलब हम सब लड़ेंगे तो जीतेगा कौन और फ़ायदा किसका? फ़ायदा बीजेपी, आरएसएस और मुसलमानों के दुश्मन का होगा। मैं खुला कह रहा हूँ कि ये ना राष्ट्रवादी हमारी है, ना कांग्रेस हमारी है, ना भाजपा हमारी है, ना सेना हमारी है, हमारा अल्लाह है। और मैं अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह का संदेश हम तक पहुंचाने वाले लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि खुदारा जागो और ये मुसलमानों को जगाने का काम करो। आपको लगता है साहब कि जब इस तरह का माहौल औरंगाबाद क्रिएट होगा, ये आखिरी सवाल है मेरा, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बोलेंगे हिंदू मुस्लिम में राजनीति हो जाएगी? आज हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। मैं यही तो बताने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे समाज की तुम ताकत नहीं बताएंगे तो ये झुकेंगे नहीं, ये तुम्हारी अहमियत को समझेंगे नहीं। आज मुसलमानों की अहमियत ये थी कि हमें जो है तो खासदारकी में जो है तो इतना बड़ा महाविकास आघाड़ी बना जी। क्या हमारे पास मुस्लिम कैंडिडेट या समझदार, पढ़े लिखे, काबिल, राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं थे? क्या औरंगाबाद से अगर हमको खास सीट दिया जाती तो क्या हम वो चुन के नहीं आते? जी। फुलमरी से जो है तो मुसलमानों ने जो है तो कल्याण काड़े को चुन के लाए, अच्छा, जालना से। जी। तो मुसलमानों के वोट के ऊपर चुन के आए ना जी। मराठा समाज ने तो गिराने का काम किया। अरे एक जयरंगे पाटिल बोलता है कि यन्ना पाड़ा, क्या बोलता है वो? यन्ना पाड़ा। उनका समाज होशियार हो जाता है। उन्होंने जो है तो पाँच टर्म के खासदार को जो है तो गिराने का काम किया। लेकिन नज़ीर फारूकी साहब, बात ये है, यही बात भी देखने में आई थी कि कोई पार्टी अगर मुसलमान को टिकट दे भी तो वो चुन के नहीं आता, और कहने का ये हमारे मराठा समाज के लोग हैं, वोट नहीं मिलते, ये तो देखने में आए ना। तो साहब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम सबको वोट दे, हम सब समाज को वोट दे सकते, दूसरा समाज हमको वोट नहीं दे सकता। तो फिर हम हमारी ताकत पे खड़ो ना, चाहे एमआईएम हो, चाहे अपक्ष हो, सिर्फ मुसलमान हो। ये मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब की बार विधानसभा हमें जाति पर लड़ना है। ये बता देना है कि मुस्लिम समाज पीछे नहीं है और मुस्लिम समाज जो है तो चुन के ला सकता है, विधानसभा लड़ सकता है, विधानसभा में जा सकता है। ये हमको संदेश पूरे मराठवाड़ा, पूरे हिंदुस्तान को ये औरंगाबाद से देना है। आपको नहीं लगता, एक सवाल पूछ, क्योंकि आपके जवाब के बाद सवाल मेरा पैदा हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि आपका ये आखिर का जो जवाब आपने दिए ये कहने का संविधान से, हमारी लोकशाही से टकराता है? लोकशाही से नहीं टकराता। लोकशाही में हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। हमें आज़ादी, ये वो कहते हैं कि हमको आज़ादी मिली है, मैं तो कहता हूँ हम आज़ादी नहीं हुए। कौन सी आज़ादी हमारे लिए? कौन सा आरक्षण हमारे लिए? कौन सी फैसिलिटी हमारे लिए? अन्ना साहब महाविकास मंडल के अंदर मराठा समाज को 15 दिन के अंदर 10 लाख का लोन दिया जाता है। मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो है तो मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल बनाया गया है। लेकिन कितने मुसलमानों को इसमें से लोन दिया गया, कितने मुसलमानों को रोज़गार दिया गया? आप पूछिए, आरटीए के अंदर पूछिए। अरे ये सिर्फ हमारे लिए दिखावा है। महाविकास जो तो मौलाना आज़ाद महाविकास मंडल बोलने के लिए बहुत बड़ा नाम है। काम क्या है? फैसिलिटीज़ क्या है? आज मुस्लिम समाज के जो है तो देखिए, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखिए क्या हाल है। अरे साहब, रुकने के लिए जगह नहीं है। अगर केमो लेने के लिए कोई पेशेंट आता है ना, तो उसको केमो देने के बाद में उसके रुकने के लिए कोई जगह नहीं है।
वो रोड पर पड़ा है। वहाँ पे जो एक शेड था वो भी तोड़ दिया गया है। जो वहाँ पे रात में जो बाहर से 10-10 20-20 किलोमीटर से जो 100 किलोमीटर से लोग आते हैं केमू लेने के लिए, आज उनके लिए वहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? और फिर हम कहते हैं राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, सेना, अरे कब तक गुलामी? ये गुलामी से बहुत तंग आ गए हम। मैं इसीलिए आज जो है तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उलमाए दीन खुदा जो है तो समाज के लिए जागिए और समाज को एक जगह लाने का काम कीजिए। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूरे यकीन के साथ, पूरे दलील के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूँ, जहाँ पे उलमाए दीन हमारे आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम किसी की नहीं सुनते हैं। एक अल्लाह के बाद में अगर मुसलमान किसी का भी सुनता होगा तो वो उलमाए दीन का सुनता है। और मुझे यकीन है कि जब उलमाए दीन इस आवाज़ को उठाएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। बस एक सब बातचीत हमारी ख़त्म हो गई। एक पर्सनल सवाल, ये मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, जब साहब ऐसे हालात, मैं औरंगाबाद कब तक बात कर रहा है, जब ऐसे हालात रूनुमा होंगे तो फितरतन फिर लाजम जो है तो लोग मुसलमान जो था IMM के पीछे जाते, फिर लोग बोलते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। ये मेरा सवाल है, पर्सनल सवाल है ये। नहीं, तो मैं ये कहना होता हूँ, हमको ABC सब पूरा ख़त्म कर देना है। चाहे MIM हो, चाहे हमारा कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट हो, हमारा कैंडिडेट उलमाए दीन का सेलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट होगा। फिर वो MIM का होगा या अपक्ष होगा या फिर चलता हुआ कोई भी होगा। अगर वो कल अंसारी साहब को कहते कि ये अंसारी साहब लड़ेंगे, ईमानदार आदमी है, तो हम अंसारी साहब का काम करेंगे, क्योंकि हमारे उलमाए दीन की ज़बान फाइनल होगा। और ये मेरी छोटी सी ख्यालात है, मैंने जो आपके सामने पेश किया। आप भी इसके ऊपर व्यक्तिगत राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से इस दर से कामयाब हो सकते हैं जो उलमाए दीन का दर है। आपका नाम और संगठन का नाम? मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक, और हमेशा समाज के हित में और समाज के लिए लड़ने वाला। मैं अपनी मुँह ज़बानी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब भी समाज के ऊपर जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जो है, हमारी कुछ उम्र नहीं है और कोई हमारी औकात नहीं है, मगर जो है तो हम समाज के अंदर जो गयूर मुसलमान बैठे हैं, जो सोच समझ, ताकत, पैसा, ओहदा सब कुछ रखते हैं, मगर समाज को अंधेरे में कब तक रखेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा जो है तो अब हम नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमें चाहे MIM हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, हमको उसको चुन के लाना है, उसके साथ में खड़े ना है, और जो है तो तमाम पार्टियों को बाजू रखना है, और हमारी ताकत मराठवाड़ा को और हिंदुस्तान को दिखाना है। यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। देखिए इस तरह से फिर से लिया, देखिए इस तरह से नज़ीरुद्दीन फारूक साहब से हमारी मुलाकात हुई। हम काफ़ी से मुलाकात करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं। कभी कभी इनकी बातों से मार्गदर्शन हो जाता है, कभी इनकी बात से संदेश निकल के जाता है, कभी विवादों में रहते हैं, कभी चर्चाओं में रहते हैं। बहरहाल सारी बातें जैसे इन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, अब जो भी है सही है, गलत है, कम है, ज़्यादा है, ये जनता की अदालत में ये आपको तय करना है। लेकिन क्योंकि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है और शहर में घूम रहे हैं, तो जब चौथा स्तंभ का सिपाही है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज में क्या चल रहा है ये बात सरकार तक, प्रशासन के अधिकारी तक और नेताओं तक पहुंचाने हमारी जवाबदारी है। मानना नहीं मानना, जांचना, चेक करना, ये आपकी जवाबदारी है। मैं ख़ास करके महाविकास आघाड़ी और शिंदे सरकार से, ये उनके नेताओं से, आला नेताओं से कहना चाहता हूँ कि हम औरंगाबाद शहर में घूम रहे हैं। आज शिंदे सरकार से भी लोग अपेक्षा कर रहे हैं, खासकर मुसलमान, कि इतिहास रच दीजिए कि शिंदे सरकार ने औरंगाबाद में मुसलमान कैंडिडेट दिया, जिता के लाया। ये है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली लोगों की जो मन की बात है, जो लोग कहते हैं वो आपसे कह रहा हूँ। इसी प्रकार से महाविकास आघाड़ी तरफ भी लोग ज़्यादातर, क्योंकि लोकसभा में आपको झोली भर भर के वोट दिया है, अब परीक्षा आपकी है। अगर आपकी बार आपने मुसलमानों को धोखा दिया, अगर आपने धोखा दिया तो ये मुसलमानों में चर्चा चल रही है, तो फिर आयन टाइम पे यानी कल मतदान का दिन रहेगा तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान ये करेंगे, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी डूब मरेंगे, क्योंकि बीजेपी आने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या होने वाला है? मुसलमान खा रहा है, पी रहा है, काम धंधा कर रहा है, ऊपर वाला सबको लेके चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही थी, मैंने सिर्फ कहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि जनता की बात को आप कितना सीरियस लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।